जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्गे। छेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है और कल जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की चर्चा की थी कि पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारि सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। एक तो ये बहुत ही इसके अंदर महत्वपूर्ण चर्चा है कि हेतु नियत को हुई। इसकी भी अभी लेंगे विशेष, किंतु कल का जो सार है कि अपनी ही रुचि, अपनी ही श्रद्धा, अपना ही ज्ञान और अपने में ही लीनता, यही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। अब देखो विचार करते हैं, है ना। एक तरफ है बंध मार्ग और एक तरफ है मोक्ष मार्ग। तो बंध मार्ग का फल दुख है और मोक्ष मार्ग का फल अनंत सुख है। अब सवाल ये है कि जहां भी बंध होता है वो बंध दो चीजों में होता है। अकेला तो मुक्त ही होता है ना। अकेला पूर्ण होता है। तो अनादिकाल से यह आत्मा है तो परिपूर्ण स्वभाव वाला है, तो मुक्त स्वभाव वाला, परंतु कर्म से संयुक्त है। समझ गए ना। आगम में इसके विशेष चर्चा आई है और श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी इसके संदर्भ में विस्तार से, है ना, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने विशेष चर्चा की है कि जैसे खान से निकला हुआ स्वर्ण कीट कालीमा सहित होता है ना, इत्यादि। तो ऐसे ही यह आत्मा कर्म से सहित है। ऐसा नहीं कि बाद में कर्म का बंध हुआ। तो एक दो हैं एक साथ, लेकिन ये जो कर्म है परद्रव्य। ये कर्म है परद्रव्य, लेकिन परद्रव्य होने पर भी इस जीव के साथ में अनादि से संयुक्त है। क्योंकि
इसका क्षय होता है और अनंत जीवों ने किया है और कर रहे हैं। ख्याल में आया है ना? तो सर्वज्ञ देव भगवान की वाणी में आया, ये परद्रव्य है तो इसे अपना स्वभाव मत जान, इसे अपना स्वभाव मत मान, और तू इसमें मगन भी मत हो। क्या गया है ना? तो यहां पर द्रव्य से भिन्न अपनी, अपनी माने निरोल आत्मा, निरोल जीव। अब ये तो बात ठीक है कि आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपका जानना, आप में लीनता, अपने में ही एकाग्रता, अपने में ही मगनता, ये ही निश्चय से मोक्ष का मार्ग है। लेकिन ये इसका जो कारण है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, इसका जो कारण है वो जब तक वो अपना स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा उसका, तब तक यहां तक जीव पहुंचेगा कैसे? क्या कहा? क्योंकि यहाँ दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। जो इस निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है, ख्याल में आ गया ना? यानी इस निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने से पहले जो नियम से होता ही होता है। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा तब उसके बाद होगा, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि ये सार्थक तब होगा, सम्यक तब कहलाएगा जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा, तब इस पे उपचार आएगा। लेकिन अब जो हम ये भेद रूप व्यवहार की चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बिना ये निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। ये भी बात समझने की लायक है। यद्यपि ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जिसकी चर्चा तीसरे छंद से प्रारंभ होने जा रही है, ये कहीं निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। और अकेला इतनी श्रद्धा हो जाने से जीव निश्चय मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता, लेकिन उसके विचार बिना भी ये निश्चय मोक्ष मार्गी नहीं होता। तो इसलिए उसकी उपेक्षा करके, सुनना ध्यान से, क्या कहा? उसकी उपेक्षा करके आप ये निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? सुनो, जैसे मान लो कि आपकी श्रद्धा करना है। क्या कहा? कि पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की रुचि, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और पर से भिन्न आत्मा को, यानी अपने को जानना सम्यक ज्ञान है। और पर से भिन्न केवल अपने में मगनता, लीनता, एकाग्रता, स्थिरता, वो निश्चय चारित्र है। ठीक है? अब सवाल ये है कि जिसे यही पता नहीं है कि ये आप कौन है, क्या कहा, तो इस आप तक पहुंचे कैसे? अभी तो ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में जितने जीव हैं वो दो कैटेगरी के। एक तो वे
जो इस आप को पहचानते हैं। समझ गए ना? इस आप को पहचानते हैं और इस आप को ही आप मानते हैं। क्या समझे ना? क्या संदीप, समझ में आ रहा है ना? जबलपुर संदीप, समझना ध्यान से कि ये दो चीजें ली हमने यहां पर। एक तो वे जो आपको आप जानते हैं, आपको ही आप मानते हैं, पर को आप नहीं जानते, पर को आप नहीं मानते, और अपने को पर नहीं जानते, अपने को पर नहीं मानते। एक तो बे वाले जीव, समझ गए ना? तो बे जीव तो फिर सम्यक दृष्टि हो ही गए। क्या कहा? तो अब तो सवाल यह है कि जो जीव आपको नहीं जानते, आपको नहीं पहचानते, तो वो किसी ना किसी पर को आप मानते होंगे ना? किसी ना किसी अन्य पर द्रव्य को आप जानते होंगे ना, मानते होंगे ना? तो उनको आप तक पहुंचना है। सम्यक दर्शन तो उनको करना है। जिनको सम्यक दर्शन है ही, उनके लिए थोड़ी बात है ये। क्या समझ में आ गई? यानी जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हैं, वो तो मोक्ष मार्गी हैं ही। लेकिन जो अभी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं है, बात तो उनके लक्ष्य से करना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो बेजीव जो पर द्रव्य से भिन्न आपको न जानते हैं, ना मानते हैं, और ना जब जानते पहचानते नहीं है, उसकी रुचि श्रद्धा नहीं है, तो लीनता कहां से होगी? तो अब हम उन्हीं को मुख्य रख के बात कर रहे हैं। तो वे फिर किसी ना किसी अन्य को, आप से भिन्न को आप मानते होंगे, आप जानते होंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह आत्मा कहीं ना कहीं अहम करे ही करे। ये स्वरूप है इसका। किसी ना किसी रूप अपने को माने बिना नहीं रहेगी, किसी ना किसी रूप में अपने को जाने बिना नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं मगनता लीनता होगी, इसकी तन्मयता होगी होगी। समझ में आ गया क्या नहीं? तो जो भी ये अपने को जाने मानेगी, उसी रूप आचरण करेगी। ख्याल में आ गया? अब सवाल ये है कि ये किसे अब आपा मान रहा है? क्या समझ में आ गया? अब जैसे अपन दृष्टांत लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति सोने का व्यापार करना चाहता है, स्वर्ण का, ठीक है? तो वो स्वर्ण को स्वर्ण जाने, स्वर्ण को स्वर्ण माने, स्वर्ण की पहचान जाने, तो फिर कामयाब होगा। अब कोई ऐसी धातु जो स्वर्ण तो नहीं है, लेकिन दूर से दिखने में स्वर्ण जैसी दिखती है, पीली धातु चमकदार होती है कि नहीं होती? लेकिन वो सोना नहीं होती है। हर चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। ये उक्ति भी आती है, सूक्ति। तो अब अगर उसे स्वर्ण की पहचान नहीं है, तो क्या करेगा? उससे मिलती जुलती धातु को स्वर्ण मान के खरीद लेगा। तो खरीदेगा तो भी दुखी, और किसी को बेच देगा तो भी दुखी। तब क्या दुखी? कि वो आएगा झगड़ा करेगा इसके साथ। समझ में आया कि नहीं है? ये तो हमको नकली माल बेचते हो। तो जो व्यक्ति यानी उन सब धातुओं में असली स्वर्ण को पहचानने वाला हो, खरीदे भी असली और बेचे भी असली, तो वो सुखी। बात समझ गए कि नहीं? और जिसे वो पहचान नहीं है, अब वो खरीदे भी नकली और बेचे भी नकली, वो दुखी।
तो इसका मतलब उसे क्या है? किस नहीं, इसका मतलब उसे ज्ञान है। एक काहे का? एक तो स्वर्ण का और एक स्वर्ण जैसी दिखने वाली अन्य धातुओं का। बात को समझना जरा है। क्या बोला? उसके प्रयोजन की कौन सी धातु है? स्वर्ण। बाकी धातु उसके प्रयोजन की नहीं है। नहीं है, हैं कथनचित हैं। कितना कि भिन्नता पाड़ने जितनी है। क्या समझ में आ गई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने? हैं प्रशांत? ये भिन्नता पाड़ने जितनी उनकी भी जानकारी जरूरी है। क्या? जैसे इस आत्मा को किसमें आपापने का भ्रम हो रहा है? करी करे देह में निज पिछाड़। तो देह क्या है? शास्त्र के अनुसार बोलो, अजीव तत्व। तो अब इसे जीव को तो जानना जरूरी है ही, अजीव को भी जानना जरूरी है कि नहीं है? ये क्या जानना जरूरी है? कि ये अजीव है, जीव नहीं। बात समझ में आ गया? क्या बोला? यह अजीव है, जीव नहीं। ये इतना जानना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से सुनना जरा। तो इसका मतलब यह है कि अजीव को जाने बिना, अजीव को जाने बिना ये आपा तक नहीं पहुंच सकता। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों विनोद जी, समझ रहे हो बात? क्या कहा कि इसे आपा में पहुंचना है। आपा में तो कोई भेद विकल्प ही नहीं है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य में। क्या समझ में आ गया? है ना? ये सारा काम तो इससे पहले होना है। क्या बोला? तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, कारण सो व्यवहार। क्या कहा? जिसकी चर्चा तीसरे छंद में आएगी। क्या कहा? समझ में आया ना? कि क्या जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सर धन। यानी जीवादि 7 तत्वों को जैसा का तैसा श्रद्धानो। अब श्रद्धान से पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। बिना जाने श्रद्धा किसकी करेगा? तो जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप इसके ज्ञान में यथार्थ आवे, ये बहुत जरूरी है। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? अब ध्यान से सुनना। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो क्या करता है? करी करे देह में निज पिछान। तो देह कौन सा तत्व है? कि अजीव। समझ गए ना? तो अजीव को क्या माना इसने? जीव। तो इसे अजीव की पहचान है क्या? या अजीव की पहचान हो तो उसे जीव क्यों मानेगा? बात समझ गए क्या? यानी उस व्यापारी ने पीतल को क्या मान लिया? सोना। तो उसे पीतल की पहचान है? पीतल की पहचान हो तो भैया ये तो पीतल है, भले उसे सोने की पहचान नहीं है। समझना ध्यान से। क्या कहा? अगर उसे स्वर्ण की भी पहचान नहीं है, पीतल की पहचान है, तो वो कोई उसकी दुकान पर पीतल बेचने आए तो उसे खरीदेगा वो कि बोले ये तो पीतल है। लेकिन यदि वो उसे स्वर्ण समझ के खरीद रहा है तो इससे सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया? कि उसे पीतल की भी पहचान नहीं है।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? की पहचान होते तो खरीद। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव को, यानी जीव आत्मा अपनी तो पहचान नहीं है, लेकिन इसे पर की भी पहचान नहीं, अजीव की भी पहचान नहीं। अब आगे समझ में कि नहीं आएगी? सिद्ध हो गया ना? तो अभी यहां पर कि आपा तक पहुंचने से पहले इस जीव के क्या विचार चलते हैं, क्या चिंतवन चलता है, जिन भेद ज्ञान में से ये सब को पर के खाते में डाल के उसमें से आपा निकाल के लाता है। तो ऐसा जो जानना है जीवादि 7 तत्वों का, समझ गए ना, और उनका जो का क्यों जो श्रद्धा है जैसी की तैसी, तो ये सब पहले होती ही होती है, तभी तो उसमें से भेद विज्ञान करके उन्हें सबको बाकी के पर के खाते में डाल के और अपने में आ जाएगा। आई बात समझ? और उस तो ये तो हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान। और चारित्र में क्या लेंगे इसमें कि ये जो नहीं, ये जो इसकी विशुद्धता होती है, ख्याल में आ गया ना? यानी जिस जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाला है, उसके नियम से विशुद्धता होगी कि नहीं होगी? बिना विशुद्धता के कैसे वो आत्मा में पहुंच जाएगा? तो उस विशुद्धता पर आरोप आएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो ये विशुद्धता और जीवादि 7 तत्वों का विचार और उनका निर्णय ये नियम से होता ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो तुच्छ प्राणी हैं, जो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते, तो उनके कैसे होता होगा? बात समझे कि नहीं समझे? तो आप लोगों ने यदि वो चर्चा सुनी है तो समझ में आ जाएगा। मैंने अभी जो मंगलायतन में गोष्ठी में मैंने बोला था ना 312 पेज से, वहां भी मैंने उसका हवाला लिया था, है ना? और इस संदर्भ में मैंने उदाहरण दिया था भगवान महावीर के 10 भव पूर्व की सिंह की पर्याय का। तो यद्यपि उस संदर्भ में एक चर्चा उठी थी कि साहब वो सम्यक दर्शन जब उसको सिंह को हुआ तो वो तो मांस खा रहा था, उसके पास तो मांस पड़ा हुआ था, उसके मुंह में तो मांस लगा हुआ था, समझ गए क्या नहीं? तो क्या सम्यक दर्शन से पूर्व का व्यवहार कुछ नहीं होता है? तो ऐसा तो मैंने वहां वो जो उदाहरण लिया था वो उस संदर्भ में नहीं लिया था, वो तो इस संदर्भ में लिया था कि वो नामादिक नहीं जानता तो कैसे उस जीव के विचारना चलती है। अब यहाँ जो चर्चा है ये अपने मनुष्य पर्याय की संदर्भ में अगर अपन लेंगे तो यहाँ वो बात लागू नहीं पड़ेगी। ख्याल में आ गया ना? क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना जरा बात, मैं बीच में खोल देता हूं, कभी बाद में दिमाग से निकल जाए और वो रह जाए। फिर देखो विनोद जी समझना भैया कि ये जो मनुष्य पर्याय है ना अपन लोगों की, इसमें बात बहुत उठती है और इसमें ये बात कही जाती है कि दुनिया के लोगों को, है ना, सम्यक दर्शन तो चाहिए शेर वाला, और जीवन चाहिए भरत चक्रवर्ती वाला। क्या कहा? जब अपने विषय कसायों का पोषण करना हो तो भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत देते हैं, और जब सम्यक दर्शन करना हो तो शेर का दृष्टांत दे देते हैं। ये तो सब छल ग्रहण करने वाली बातें हैं। बात यह है सीधी सीधी कि भैया जिस जीव को जीवादि 7 तत्व की विचारणा चलेगी तो जिसको जो देशना मिलेगी वो सच्चे देवसास गुरु की देशना होगी कि नहीं होगी? और ये मनुष्य भव में
मनुष्य पर्याय में, तो इसको जब देव गुरु धर्म के निमित्त मिलेंगे तो उनकी वाणी में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सदाचार में जीवन होना चाहिए, सप्त व्यसन का सेवन नहीं होना चाहिए, मद्यमास आदि का त्याग होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें जब भगवान की वाणी में आएंगी, सुनेगा समझेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। ये तो आरंभिक चीज है, ख्याल में आ गया। तो इसलिए उसके पूर्वचर व्यवहार में इतनी सब बातें तो होंगी होंगी, है ना। लेकिन कदाचित ऐसा भी हो सकता है, कैसे कि मान लो कोई वन जंगल में क्रूर जीव हुए, है ना, ऐसा है, और वो शिकार करने वाला होए, मांस भक्षी होए, और वहां एकदम उसके बदलाव आ जाए। वहां कोई मुनिराज का दर्शन कर रहे हो और मुनिराज का दर्शन करे और उसके परिणामों में विशुद्धता हो, पर्यायगत योग्यता बन रही हो उसकी, और मुनिराज की देशना सुनते हैं और वहां वो अपना बैठा और चारों तरफ से उनने अपना उपयोग हटाया और उसके ज्ञान में वो सारी चीज आ गई, हम ना किसी के कोई ना हमारा, और ये शरीर भी मेरा नहीं है, और ये वास्तव में जितने भी भाव हैं ये सारे भाव दुखरूप भाव हैं। ख्याल में आया ना। और जो मुनिराज ने उन्हें उसे संबोधन दिया और उसे अपना जो ज्ञान तत्व दिखाया और अपने ज्ञान तत्व के समीप गया और उसे अपनी संवेदनता हुई और वहां वो आ गया। अब उसने कहा साहब मुझे आपका मार्ग स्वीकार है, और श्रद्धान हो गया उसे, अब मुझे आप बताइए। तो अब उन्होंने तत्काल जो है उसकी पात्रता देख करके कहा व्रत अंगीकार कर। ख्याल में आ गया। तो ऐसे अपवाद रूप कोई घटनाएं घट भी सकती हैं यहां भी, लेकिन ये राजमार्ग की बातें नहीं है। समझ में आ गया ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। तो अब वो मैंने विषय खोल दिया है, तो ऐसा नहीं लेना उसमें कि सम्यक दर्शन से पूर्वचर जो व्यवहार होता है उसमें कोई सदाचार की कोई महत्वता की बात नहीं है। सो ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो ना, जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जीवादि सात तत्व का स्वरूप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां आगम से इतना नहीं पता चलता कि कंद मूलादि का भक्षण करना बहुत जीवों का घात होता है, रात्रि भोजन में बहुत हिंसा होती है, अनछने पानी में हिंसा होती है, श्रावक को इसका सेवन नहीं करना चाहिए इत्यादि बातें। तो ये सारी बातें, जीवन कैसा अहिंसक होना चाहिए, तो इतने सामान्य सदाचार की बातें जो जीव सहज रूप से पालन कर सकता है, तो इतना भी जिसे भगवान सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा नहीं है और वो इतना भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो अंतस तत्व की और आपा की बात कैसे स्वीकार करेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए उसके पूर्वचर सदाचार का जीवन पाया ही जाता है, ये मान लेना चाहिए, इसमें छल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब अपन बात कहाँ पे आ रहे हैं? अपन इस चर्चा पे आ रहे हैं, फिर से समझ में आ गया ना कि जीव अजीव तत्व आश्रव बंधर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो, है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीत उड़ान। अब इससे आगे एक एक का स्वरूप लेंगे, है ना, कि जो जीव है अब उसके भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये सब चीजें तो आगे चलेगा। अभी मेरे को तीसरे छंद में ही एक क्या विशेष चर्चा है वो करना है। अब इससे पहले दूसरे छंद की जो अंतिम लाइन है उसे फिर ध्यान से देखिए। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। ख्याल में आया? अब यहाँ सम्यक दर्शन को लेकर के बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की नहीं चल रही है अभी। ख्याल में आ गया ना? सम्यक चारित्र की बात नहीं है, वो बाद में आएगी, व्यवहार सम्यक ज्ञान की और व्यवहार सम्यक
चारित्र की बात बाद में आएगी। ख्याल में आ गया ना? तो अब यहां पर देखें क्या कहते हैं यहां पर, हेतु नियत को हुई। तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि इसके बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा? हाँ, ये जो हेतु नियत को हुई, जिस पूर्ववर्ती व्यवहार की बात चल रही है ना, ये हो तो निश्चय सम्यक तक पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है। ये गारंटी नहीं है कि ये हेतु वाली जो बात है ना, ये व्यवहार सम्यक की, ये हो जाए तो यहां से लौट जाए। तो ये होने पर निश्चय सम्यक तो हो भी जाए और ना भी होए, लेकिन इसके हुए बिना निश्चय सम्यक तो नहीं होगा। क्या कहा? तो इसलिए यहां ऐसा नहीं समझना भैया, ये कुछ लोग क्या समझते हैं कि जीवादि सात संबंधी उन्हें कोई निर्णय नहीं होता है ना, कोई स्वरूप का उनको पता नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, बस सब मेरे को तो आत्मा दिख गई, आत्मा का अनुभव हो गया और सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं है। क्या करें? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे बहुत शास्त्रों का अभ्यास होए तभी उसे सम्यक की प्राप्ति हो, ऐसा भी नहीं। देखो, आप लोग अगर स्वाध्यायशील हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अनेक जगह ये बात आती है कि एक होता है सम्यक ज्ञान और एक होता है आगम ज्ञान। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इस में चर्चा की है और भी कई जगह विद्वानों ने, आचार्यों ने ये सारी बात आई है। लेकिन आप बात समझिए, प्रयोजनभूत बात क्या है कि सम्यक ज्ञान के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन यथार्थ ज्ञान की जरूरत है। आगम तो बहुत है, बहुत बड़ा है, द्वादशांग बहुत विशाल है। क्या कहा? भाव दीपिका ग्रंथ में ये चर्चा की है कि जीवन बहुत थोड़ा है, समझ गए ना, श्रुति का पार नहीं है। क्या? श्रुति का पार नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने ज्ञान को सम्यक कर लेना और सम्यक करने के बाद फिर खूब आगम का अभ्यास करना। क्या कहा? क्यों? कि उपयोग को लगाने के लिए अवलंबन तो चाहिए इसे, और पहले उपयोग का अवलंबन के लिए इसने खूब शास्त्रों का अभ्यास तो कर लिया, तो वो शास्त्र ज्ञान कहलाएगा भी। लेकिन जब तक इसे सुपर भेद विज्ञान नहीं होता, जीवादि सात तत्वों की पहचान होकर के उनमें हे गे उपादेयता का रूप परिणमन से यथार्थ नहीं होता, तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। और इसके लिए भजन में भी पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं, है ना, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान नारी रे, उसमें सारी चीजें आई। ख्याल में आया? तो तूने ये सब जान लिया, ये जान लिया, वो जान लिया, लेकिन पर से भिन्न अपने को नहीं पहचाना, तो तू कैसा ज्ञानधारी है। तो यहाँ आपा तक पहुंचने के लिए एक जीवादि सात तत्व संबंधी निर्णय बहुत जरूरी है। अब तक का जो अपन ने मंथन किया उसमें मैं इस बात पर फिर वजन दे रहा हूं, इसका भाई पास करके आप यहाँ नहीं आएंगे। ख्याल में आया? तो देखो क्या कहते हैं, निर्जर मोक्ष कहे जिन
जिन माने जिनवर देव, जिनवर देव ने जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व कहे हैं, इनका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना चाहिए और है सोई समकित व्यवहारी। तो यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो, है ना, अब हम इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। तो इनको सुन, इनको आप संक्षेप से और विस्तार से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से सुन करके, समझ करके और अपने मन में दृढ़ प्रतीति और आनो, अपने मन में इनकी दृढ़ता के साथ प्रतीति करो। ख्याल में आ गया? अब ये जीवादि 7 तत्व की चर्चा सामान्य रूप से और विशेष रूप से आगे पूरा वर्णन में चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 4थे और 7वें अधिकार से ये 7 तत्व का प्रकरण नहीं पढ़ा हो तो आप उसे पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ा है वो और उसे रिवाइज कर लें, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मैं उसका भी आधार लेकर के ये चर्चा करूंगा। अभी संक्षेप में मैं उसकी थीम बता देता हूं कि देखो भैया, इसमें जीवादि 7 तत्व में हे, गे और उपादेय, ये 3 चीजें अपने को निकालना है। क्यों निकालना है ये सुनो ध्यान से। कुछ तो है हे माने त्यागने योग्य, और कुछ है उपादेय, उपादेय माने अंगीकार करने योग्य, और कुछ है गे, ना उसे छोड़ना है ना उसे ग्रहण करना है। समझ में आ गया? तो जैसे मोटे तौर पर कहें कि जितना भी अजीव है वो सब गे है ना? और जो आश्रव बंद है वो हे है, और जो संबर निर्जरा है वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। लेकिन किसके आश्रय से प्रकट होंगे? तो वो जीव तत्व अपना जो है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है, वो अहम करने योग्य उपादेय है। समझ में आ गया ना? तो वो आपकी जो श्रद्धा है, रुचि है, उपादेयता, ये ही मैं, आप समझ गए ना? तो उसमें ही आश्रय लिया तो पर का आश्रय छूट गया। अब देखो संक्षेप में आ रही है ये बात, पूरी की पूरी थीम कि जहां ये आपा में अपनापन आया और वो उसी का जानना रहा और उसी में एकाग्रता रही, तो ये समझ लो कि जैसे ये आत्मा और इसका ये ज्ञान गुण जानने वाला, ये श्रद्धा गुण अहम करने वाला, ये चारित्र गुण, तो अब ये सब यहीं के यहीं है। तो आत्मा पूरा का पूरा कहाँ आ गया? क्या अपने में, क्या आप समझिए ना? दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है का मतलब क्या है? यद्यपि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है। क्या समझ में आया? मिथ्या दृष्टि के भी दर्शन ज्ञान चारित्र अनात्मा नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र में चेतना ही व्याप्ति है। क्या कहा? लेकिन चूंकि वो दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन है, वो अपने को चेतन मानने को तैयार नहीं है, वो अपने को अचेतन मान रहा है। आप समझिए कि नहीं? ये फर्क है बस। ये इतना भ्रम है कि है तो चेतन और मान रहे हैं अचेतन। तो जहां इसके ज्ञान में आया ये मैं आ गया ना, तो बाकी छूट गया कि नहीं छूट गया? सब देखो एकदम
सब छूट गया। और छूटना क्या है? ये मुक्ति है। क्या कहा? तो ये मुक्ति है। इन्हें क्या समझ में आया? तो आश्रय, ये उपादेय, तो जैसे अपना आश्रय हुआ है ना, तो उसी समय शुभाशुभ भाव का संभव हो गया। हो गया क्या? नहीं हो गया? यानी शुभाशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे थे पर के आश्रय से, तो वो रुक गए, हो गया संबंध। और उसी में जितनी जितनी लीनता बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, स्थिरता बढ़ती जाएगी, तो उतनी उतनी शुद्ध परिणति और बढ़ती चली जाएगी। तो वो भी प्रकट करने योग्य है, संबर भी प्रकट करने योग्य है, निर्जरा भी प्रकट करने योग्य है, और मोक्ष तत्व तो पूर्ण प्रकट करने योग्य है ही। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसा केवल रटना नहीं, जानना ही नहीं, ऐसा लगना। क्यों? क्योंकि जब लगता है तब फिर उसका वीर उधर दौड़े बिना नहीं रहता। रुचि अनुयायी वीर, पुरुषार्थ होता है उसका उधर। और कदाचित नहीं भी होए तो कम से कम उसके भीतर में ये नक्की तो निर्णय रहता है कि नहीं हो रहा है, वो गलत को तो सही नहीं मान सकता। समझ में आ गया कि नहीं? यानी उस शराब को, जिसे सोने की और सोने जैसी अन्य धातुओं की पहचान है, क्या कहा है ना, तो वो कम से कम अन्य को तो स्वर्ण नहीं मान सकता। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो जिसके बारे में वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट है ना। तो उसे विश्वास है, इस बात का भरोसा है कि ये स्वर्ण ही है और ये कोई अन्य धातु है, तो वो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो सकता। आगे समझ में नहीं आएगी। अब उसे क्या कहते हैं क्या नहीं, उसके बारे में उसे कंफ्यूजन हो जाए तो हो जाए, लेकिन पहचान है तो उसे स्वर्ण नहीं मानेगा। ये क्या कहेंगे इसे? अब वो तो मुझे मतलब नहीं भाई साहब, हम ये नहीं खरीद सकते। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो उसके लिए प्रयोजन बुद्ध यही तो है कि नहीं, खरीदना कि नहीं खरीदना उसे, बेचना कि नहीं बेचना उसे। तो ऐसे यहाँ कि मुझे इसे स्वयं जानना कि नहीं जानना, क्या है ना, यानी अपने को पर जानना कि नहीं जानना। तो देखो टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में बहुत अच्छी बात लिखी है। ये इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। पर का अंश भी अपने में ना मिलावे और अपना अंश भी पर में ना मिलावे। कि जहां अपने बारे में पूरा आपा का श्रद्धान होगा तो फिर अपना कौन सा अंश पर में ले जाएगा? क्या जैसे आपके रसोई घर में बहुत सारे बर्तन हैं, चम्मच से लेकर के गिलास जग तक, थाली कटोरी सब है ना? तो आपको एक एक चम्मच में अपनी पहचान है क्या? तो उसे कहाँ छोड़ाओगे? नहीं छोड़ाओगे ना। और किसी के घर रह जाए तो उसे देखते ही पहचान लोगे, तो हमारी है। क्या समझ में आएगी? तो यानी अपना अंश भी पर में ना मिलाना। और किसी की दूसरे की आ जाए तो ये पराई दिखती है कि अपनी नहीं है, तो पर का अंश भी अपने में ना मिला। अब बोलो, तो लौकिक में भी देखो ना, ये सुखी होने का मार्ग यही है कि नहीं है? अब तुमने मान लो भूल से ही सही और पर दूसरे की चम्मच तुम अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर रहे हो, हैं? तो दूसरा अपनी पहचान करके क्या कहेगा? ये तो बहुत गलत आदमी है यार, ये देखो हमारी चम्मच लिए बैठे हैं। बात समझ गए क्या? तो पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना है? तो यहां यही बात ये है। यहां तो जहां अपने स्व तत्व की
पूरे में से पहचान निकल करके ये मैं हूं, तो वो वहां उसका जो आश्रय होगा, तब नियम से शुभाशुभ भाव नहीं होंगे, मोह रागादि भाव नहीं होंगे। ख्याल में आया? और उस समय संबर होगा, और संबर पूर्वक निर्जरा होगी, और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा। इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। ख्याल में आ गया? ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, और वो निश्चय मोक्ष मार्ग का जो हेतु है वो जीवादि 7 तत्व का स्वरूप जानना, और केवल जानना ही नहीं, हेगे उपादेय पूर्वक जानना। क्या बोला? क्या कहा? केवल जानना ही नहीं, हाँ, जानने वाले पे क्या होगा? हाँ, आपको जीव का जीवपन श्रद्धा है, ये बिल्कुल यही जीव का स्वरूप है, यही अजीव का स्वरूप है, यही आश्रम का स्वरूप है, वो बिल्कुल पक्का है ना? इतने का नाम नहीं है जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा। ख्याल में आ गया ना? कल मैं इस संदर्भ में मोक्षमा प्रकाशक जी के 9वें अधिकार के आधार से ये चर्चा लूंगा। ये क्यों नहीं है, केवल जानना मात्र ही क्यों नहीं है। हालांकि जब 9वां अधिकार अपन ने लिया था लॉकडाउन में, तब ये सब आया था, लेकिन फिर भी यहाँ इस प्रकरण में मैं एक बार थोड़ा संक्षेप में उसे लूंगा। ख्याल में आया? अभी समय हो गया है और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी।